Hello dear student. Today we are going to discuss about the difficulty for your term examination. There are few lessons which are going on now. लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ है जो हमारे लेसन नहीं हुए हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द डिफ़िकल्टी विच इज़ फ्रॉम राधिका. Okay, so the difficulty this difficulty is from fifth lesson, and Radhika, you have the difficulty of ionic compound and electrical conductivity. See, ionic compounds हम लोग किसको कहते हैं? तो compounds which are formed by the ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो और ड्यू टू चार्जेस जो या फिर ड्यू टू कटायन एंड अनायन जो हम लोगों को न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हुए मिलते हैं, वी कॉल इट एज अ आयनिक कंपाउंड. ओके, सो आयनिक कंपाउंड जो है दे हैव स्पेसिफिक वी कैन से प्रॉपर्टीज. ठीक है, उनको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं. सो यहाँ पे हम लोग सभी की सभी प्रॉपर्टीज तो नहीं पढ़ने वाले हैं. तो उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड इन दिस लेसन इन द स्टार्टिंग यू हैव लर्न अबाउट द आयनिक कंपाउंड. ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने 8th में भी पढ़ा है आयनिक कंपाउंड को. तो ये जो आयनिक कंपाउंड है उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो पर्टिकुलरली बताया था, एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें आपने आयनिक कंपाउंड मतलब कि सोडियम क्लोराइड लिया है. सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl. ये क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है फॉर्म फ्रॉम बाय द आयन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. ठीक है, उससे बना हुआ ये कंपाउंड है. तो अब क्या किया है, उसको मिक्स किया है विद द वाटर, मतलब सोल्यूशन बनाया है सोडियम क्लोराइड का. ठीक है, देन हियर दे वांट टू सी दैट कि आयनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं. ठीक है, एंड फॉर दैट दे हैव प्रिपेयर्ड अ स्ट्रक्चर हियर. ठीक है, क्या क्या है उन्होंने, दे हैव टेकन सम अपरेटस लाइक बैटरी. ठीक है, बैटरी ली गई है एंड उसका कनेक्शन देखो क्या क्या है. बैटरी से 2 वायर्स निकाले हैं, एक पॉजिटिव को गया, एक पॉजिटिव से निकला हुआ और एक नेगेटिव से निकला हुआ. ठीक है, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव से निकलता है, पॉजिटिव से निकला हुआ जो ये रहेगा, जैसे कि इट इज़ अ बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और इसको हम लोग ये क्या हो गया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया. इसको क्या कहते हैं हम लोग? एनोड कहते हैं. ठीक है, एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, ये थ्रू बल्ब, एक बल्ब लगा है यहाँ पे, एक स्विच लगा है और उसके थ्रू उसको डाला गया है इन दिस सोल्यूशन, तो उसको कहते हैं हम लोग कैथोड. ठीक है, ये है हमारा कैथोड. ठीक है, एंड दिस इज द एनोड. ठीक है, दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड. कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव. अब ये दोनों को हम लोगों ने इमर्स किया इनसाइड दिस सॉल्यूशन विच इज ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसमें स्विच, ये जो स्विच है इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं. सपोज इफ इट इज क्लोज तो द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग. बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा. और इसके ऊपर से हमको ये पता चलेगा कि दिस आयनिक कंपाउंड क्या क्या है, उसने इलेक्ट्रिसिटी शो की है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की है, क्योंकि ये बल्ब क्या हो गया है? ग्लो हो गया है. ये बल्ब अगर ग्लो नहीं होता तो हम लोग ये बोलते थे कि देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो दिस आयनिक कंपाउंड हैज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, तो ये बताया है. इस तरीके से हम लोग उसका कंडक्टिवनेस जो है वो चेक कर. सो यहाँ पे ये एक्टिविटी में NaCl लिया है. उसके अलावा हम लोग और भी कुछ सॉल्यूशंस ले सकते हैं और भी कुछ कंपाउंड्स ले सकते हैं. जैसे कि यू कैन सी हियर NaCl है, कॉपर सल्फेट है, देन दिस सोडियम दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, एंड NaOH है. मतलब ये जो है ये है एक बेस है, एक एसिड है. ठीक है, एक सॉल्ट है, दोनों भी सॉल्ट है.
तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. इट मीन्स दैट कि दिस सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और ये शो करने के लिए जो अपरेटस हम लोगों ने शो किया है उसको, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे था कि अब ये जो आयनिक कंपाउंड है इनने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो की, तो जस्ट बिकॉज दे हैव आयंस है उसमें, और वो आयंस ट्रैवल अगर होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट वहाँ पे फ्लो होता है. ये आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन में देखा है ना. तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, आयंस आते हैं, दैट्स व्हाई कंडक्टर जो है मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रही है. ठीक है, देन यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बताए हैं वो ध्यान में रखना है. ठीक है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर्स बोले हैं, एंड आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड और अ सोल्यूशन. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो अपरेटस है उसमें हम लोगों ने 2 बेयर वायर्स जो यूज किए हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जो ऐसे भी अभी मैंने आपको बताया है. ठीक है, और वहां पे इलेक्ट्रोड्स मतलब एक जो है वो कैथोड रहेगा, दूसरा जो है वो एनोड रहेगा. कैथोड किसको कहा है, तो विच इज द निगेटिव टर्मिनल. ठीक है, सी यहाँ पे लिखा है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव टर्मिनल. क्या कहोगे, कैथोड कहोगे, एंड पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको एनोड कहोगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये टॉपिक में आपको इतना ही मिला है. ठीक है, उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताया, आपको समझ में भी आ गया होगा ये चीज. ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी. डिसोसिएशन मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी क्या बताया है, ये NaCl है, जैसे ही हम लोग इसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, Na+Cl- ऐसे आयंस में कन्वर्ट हो रहा है. अब ये आयंस बने, इसने क्या किया, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लिया, इसको हम लोग डिसोसिएशन कहेंगे. तो डिसोसिएट हुआ है वो. ठीक है, कब डिसोसिएट हो गया है, व्हेन इट मिक्स विद अ वाटर, और व्हेन वी फॉर्म अ aqueous solution मतलब मिक्सिंग विद द वाटर. ठीक है, तो aqueous solution जब बनाते हैं तब हम लोगों को आयनिक कंपाउंड जो है वो इस तरीके से डिसोशिएट होते हुए मिलते हैं. सी यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिए हैं जो कि हम लोगों को क्या कहते हुए डिसोशिएट होते हुए मिलेगा. ठीक है, सी यहाँ पे आपको दिखाया भी है, देखो कि ये डिसोशिएशन हो रहा है यहाँ पे. तो उस दौरान ये क्या है, इट इज द पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कौन, एनोड है, एंड दिस इज द कैथोड. तो एनोड के पास में देखो कौन है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, है ना. तो इस देखो सभी नेगेटिव चार्जेस ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो इस जैसे ही डिसोसिएशन हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाएगा, Cl- चार्ज, और यहाँ पे कौन जाएगा, Na+ चार्ज. समझ में आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर हम लोग NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं तो इट विल डिसोशिएटेड, और Na और Cl जो बन रहा है वो Na इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके तरफ जाएगा, दिस कैथोड की तरफ. ठीक है, और Cl जो है वो जाएगा एनोड की तरफ. गॉट इट. तो यही चीजें आपको यहाँ पे दी गई है कि किस तरीके से चार्जेस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं. गॉट इट. देन इलेक्ट्रोलिसिस, ये प्रोसेस जो है अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया ना, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इटसेल्फ. ठीक है, मतलब हम लोगों ने स्पेसिफिक वहां पे ये नहीं देखा कि किसको क्या क्या चीजें, जैसे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख ही लेते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो इट इज नथिंग बट द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी सोल्यूशन. किसी सोल्यूशन में से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. देखो ये एक सोल्यूशन है जिसको कहा गया है कॉपर सल्फेट. ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए. अब बेसिकली अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, बहुत सारे मटेरियल से हम लोगों को ये इलेक्ट्रोड्स बने हुए मिलते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर के लिए थे, कॉपर नहीं है मतलब ये जो वायर है, बस वायर के ऊपर का ये जो कवरिंग है वो निकाल लिया है, बेयर वायर है यहाँ पे, उनको एज ए इलेक्ट्रोड करके यूज किया है. लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोड्स लिए हैं. तो दिस इज द कार्बन इलेक्ट्रोड.
कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे हम लोग ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया है कार्बन रॉड एज अ इलेक्ट्रोड हम लोगों ने यूज किया है, और दूसरा क्या कौन सा लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे दूसरे के बारे में एक मिनट, हाँ वहां पे दूसरा है कॉपर, कॉपर को है ना एज अ, ये कॉपर है, पॉजिटिव मतलब ये कौन हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। एंड दिस इज कार्बन मतलब ग्राफाइट, तो ये निगेटिव है, ये कौन हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। अब ये कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ ऐसे इलेक्ट्रोड्स है, और इलेक्ट्रोड्स अब हम लोग इसको पॉजिटिव क्यों कंसिडर करें, उसको पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे हम लोग बैटरी को। सी दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव को कौन कनेक्ट है, देखो कैथोड, और ये पॉजिटिव को कौन कनेक्ट है, दिस एनोड। थ्रू दिस यहाँ पे एमीटर लगाया है, ठीक है, थ्रू दिस एमीटर एंड दिस स्विच, आई थिंक इट इज अ स्विच, लेकिन यहाँ पे भी दी है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ है, यहाँ पे ये कनेक्शन दिया है टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, ये क्या होगा, ये भी डिसोशिएट होगा। जैसे अभी इसका सोल्यूशन लिया है ना हम लोगों ने, मतलब वाटर के साथ मिक्स किया है उसको, ठीक है, तो यहाँ पे डिसोशिएशन होगा, कैसे होगा, Cu2+ एंड SO4 2-, ठीक है, ये ऐसे आयंस में उसका डिसोशिएशन होगा। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है Cu और SO4, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे हो रही है कि SO4 क्या है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो नेगेटिव बीइंग अ नेगेटिव इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव। देखो SO4 देखो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कौन है, अपना एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो SO4 जो नेगेटिव थे वो इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। और Cu+2+ जो है वो क्या है, कॉपर जो है वो पॉजिटिव है, तो बीइंग पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। और साथ में एक चीज ये भी हो रही है कि ये जो ये है इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिलीजिंग अ कॉपर मेटल ऑल्सो, ये मेटल कॉपर का ही बना है ना। तो जैसे ही करंट पास होगा उसमें से ये अपने अपने बॉडी का मतलब इसकी जो बॉडी है ये कॉपर की बनी है, उससे से कुछ कॉपर को रिलीज भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की हैपन हो रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्यों इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं हम लोग उसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस हुई, डिकम्पोजिशन हुआ ना, यहाँ पे ये जो CuSO4 हुआ, डिसोशिएट होना मतलब डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। और डिकम्पोजिशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ, उसी को हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यही सारी चीजें दी है यहाँ पे भी, आई थिंक सो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको रीड कर लो, ठीक है। और आगे में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द, हाँ उसके बाद ये सारी चीजें हैं, देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इन दिस डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन टुक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यही चीज बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज मिल रही है, एक तो इलेक्ट्रोड्स मिल रहे हैं और दूसरा ये जो सोल्यूशन है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सोल्यूशन रहेगा, सी क्या बोल रही हूँ मैं, जो सोल्यूशन जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी थी, ओके। देन हाँ मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे कि प्योर वाटर अगर है और उसको हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालते हैं, क्या बोला मैंने, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग सेल कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डाल रहे हैं और वहां पे से करंट अगर पास होते करते हैं तो करंट पास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कैनॉट डिसोशिएट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी थी। एंड लास्ट वाज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब मैंने एक चीज बताई आपको कि प्योर वाटर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो डिसोशिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो रही, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है हम लोग कर रहे हैं टैप वाटर का, जो कि थोड़ा सा क्या रहता है, स्लाइटली इम्प्योर रहता है, और वो इम्प्योर वाटर का हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं,
ठीक है। अब कंडक्टिविटी तो वैसे भी चेक नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग प्योर वाटर भी ले सकते हैं, कोई उसमें ये नहीं रहेगा। प्योर वाटर अगर हम लोग लेते हैं, सी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या है, कंटेनर लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल वाटर डाला है, वाटर रखा है, और कंटेनर के अंदर हम लोगों ने बैटरी से 2 वायर लिए हैं और उनको एज ए कैथोड एंड एनोड वहां पे हम लोगों ने उनको प्लेस कर दिया है। देखो ये पॉजिटिव से निकला हुआ टर्मिनल यहाँ पे आया, निगेटिव से निकला हुआ टर्मिनल यहाँ पे आया, डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई स्विच वगैरह कुछ नहीं लगा है। कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो क्या कहते हैं टर्मिनल है, उसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है। जब सादी सिंपल टेस्ट ट्यूब है उनको इन्वर्ट करके रखा है। देखो यहाँ पे होगा क्या, ये बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं, दिख रहे हैं बबल्स दिख रहे हैं, कलर मतलब व्हाइटिश कलर के बबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बबल्स यहाँ पे निकल जो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर जो था, अब वाटर किससे बना है, H2O, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जैसे हम लोग करंट उससे पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब ऑक्सीजन गैस बीइंग नेगेटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ठीक है, एंड हाइड्रोजन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो सी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस फॉर्म नियर द कैथोड, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, पॉजिटिव है ना। अभी मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे देखो फिर से एक बार बता रही हूँ मैं, यहाँ पे H2O है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, डिसोशिएट होने के बाद वो क्या बना रहा है, H2 हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बनाएगा। अब ऑक्सीजन जो है ये इसके ऊपर सिंपल ऑक्सीजन अगर हम लोग लेते हैं तो उसके ऊपर 2- चार्ज आता है, ठीक है। तो बीइंग नेगेटिव इट विल अट्रैक्ट, ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, एंड दिस इज फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव अगर है तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा अट्रैक्ट टू द एनोड, ठीक है, एंड दिस विल अट्रैक्ट टू द कैथोड, ठीक है। वही देखो यहाँ पे बताया है कि हाइड्रोजन गैस जो है इज फॉर्म नियर द कैथोड एंड ऑक्सीजन गोज नियर द एनोड। ये जो है ये अच्छे से ध्यान में रखो, इससे रिलेटेड मतलब ये गैसेस, कौन सी गैस कहाँ पे फॉर्म हो रही है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके। So it is clear that electrolysis of water has taken place and its constituent element has been released, ठीक है। यहाँ पे constituent element कौन हो गए उसके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है वो बताया यहाँ पे बेसिकली। तो कैथोड पे रिएक्शन देखो क्या हो रही है, ये कौन है, वाटर है, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, और उसको अभी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी उसको मिल गए हैं फ्रॉम द कैथोड। कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, ठीक है, निगेटिव है ना वो, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है रिमेनिंग हाइड्रोजन के आयन के साथ, ठीक है, मतलब निगेटिव आयन जो है उसके साथ कंबाइन, तो 2OH बनता है, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ी डिटेल कंसेप्ट है, ये आपको अभी नहीं समझेगा अच्छे से। आई डोंट नो कि आपको किस तरीके से आगे, मतलब पहले का लेसन पढ़ा है, लेसन का पहले से कैसे पढ़ा है, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। तो इसलिए ये ज्यादा डिटेल में ये ऐसे ही आप एज इट इज लर्न करके रख सकते हो, ठीक है। और एनोड के में भी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, और साथ में ये सारी चीजें जो है ना ये आपको नेक्स्ट ईयर भी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 रिएक्शंस जो है वो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखो बस। क्या हो रहा है एग्जैक्टली जब हम लोग लेसन देखेंगे ना तब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन लेसन नंबर 5, और लेसन नंबर 5 के बाद आपकी डिफिकल्टी थी राधिका ऑन दिस लेसन नंबर 9, ठीक है। और लेसन नंबर 9 में आपका डाउट था ऑन दिस सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ट के बारे में आपने पूछा है, देखो तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लेसन में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आ रहा है लेसन, है ना। तो यहाँ पे जो जनरेटेड वेस्ट है, हाउ वी कैन मैनेज इट, तो फॉर मैनेजिंग इट
इस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा हमको कि एनवायरनमेंट पल्यूट भी ना नहीं होना चाहिए, ठीक है, सराउंडिंग हमारी अच्छे से क्लीन रहनी चाहिए। और अगर अगर ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ये जो वेस्ट है उससे हम लोग कुछ अच्छा सा जनरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी किया भी जा रहा है कि वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग वेस्ट को सेग्रीगेट कर, किस तरीके से हम लोग उसको मैनेज करते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे बताया है कि साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया है। तो साइंटिफिक वे से किस तरीके से चलेंगे हम लोग बताएं। सबसे पहला मेथड जो है यहाँ पे सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। हमारे कचरा वाला हमको बताता है ना, गीला कचरा सूखा कचरा सेपरेट करो, तो यहाँ पे भी वही बताया, सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट किया है, ठीक है। मतलब जैसे बताया मैंने, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, उनको अगर हम लोग सेपरेट करते हैं, उसके अलावा हार्मफुल वेस्ट है, ठीक है। देन हमारा सर्जिकल वेस्ट आता है, मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह भी आते हैं, ठीक है। उनको अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग सेपरेट करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें यूजफुल हो सकती है, जैसे कि डिसीज स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। देन जो सेपरेशन किया आपने, उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो बायोडिग्रेडेड होते हैं, इजीली डिग्रेडेबल अगर है तो हम लोग उनसे कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्टिंग प्रोसेस आपको पता है, जिसमें से हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही हम लोग बोलेंगे उसको। तो कंपोस्टिंग विल बी द ऑप्शन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। देन सेफ लैंड साइड, उसके अलावा दिस इज द वेरी हम लोग कहेंगे ये एक बहुत सालों से चलती आ रही है, ये एक क्या कहा जाता है उसको, इट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, लेकिन ये एक हमारी बहुत पहले से हम लोग इस तरीके से कचरा डंप करते हैं कि साइट्स रहते, देयर आर सम साइट्स, लैंडफिल्स कहा जाता है उनको, ठीक है, जगह, खुली जगह जहाँ पे कचरा डाल सकते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी अवे फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसे सेफ लैंड फिल्स साइट्स हैं। उसके अलावा वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग के जैसा ही, लेकिन उसमें अर्थवर्म्स वगैरह डाले जाते हैं जिसकी वजह से इजीली कंपोस्टिंग हो, ठीक है। देन दिस इज द इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल मेथड। एक बार ये बताइए, तो हमारा मतलब डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर है तो उसको भी लैंडफिल मेथड से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है, तो ये एक साइंटिफिक मेथड इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन विच एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, उसको हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस। एग्जाम्पल बताया, बायोगैस एंड बायो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रोसेस है उसमें क्या कर रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट है जिनको जो कि इजीली डिग्रेडेबल नहीं है, वो रिमेन रह रहे हैं, उनको क्या करते हैं, फिर उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, उनको बर्न करते हैं तो वेरी हाई टेम्परेचर, और उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड, इस तरीके के मेथड को हम लोग पायरोलिसिस कहते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा मेथड बताया इंसिनेशन। इंसिनेशन मतलब क्या है, तो उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसमें जो यूज सीरीज रहती है, ठीक है, जो कि हार्मफुल डिसीज अगर किसी को नहीं है तो उनकी जो यूज सीरीज रहती है या फिर और सलाइन बॉटल्स रहती है, तो उनको भी इस तरीके से अगर हम लोग बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को हम लोग इंसिनेशन कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं, सॉरी इंसिनरेशन कहते हैं। और इंसिनरेशन में बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे हमारे नॉर्मल वेस्ट जो रहेंगे उनको, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उनको बर्न करके पायरोलिसिस मेथड से हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो लाइक दैट ये हमारे कुछ डिफिकल्टीज थी। उसके अलावा भी कुछ डिफिकल्टीज है विच इज फ्रॉम लेसन 15, ठीक है। 15th लेसन जो है उससे एक डिफिकल्टी थी ऑफ दिव्या की ये डिफिकल्टी थी, ठीक है। तो 15th लेसन में डिफिकल्टी ये थी बेटा आपकी कि यू डोंट नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग,
है ना। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तो हमारे जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स जो है वो किसी पर्टिकुलर थिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं और उस हिसाब से अपने बॉडी ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का जो रहता है वो विद द हेल्प एक स्पेसिफिक सेल्स आर देयर जिनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल हम लोग उनको कहते हैं। तो ये नर्व सेल जो है ये कोऑर्डिनेशन करने में, कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके बीच में होता है, तो वेरियस ऑर्गन्स एंड ब्रेन, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्टिविटी जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन और जो ऑर्गन्स जो है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू होता है, दिस नर्व सेल इज देयर, इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये नर्व सेल के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ये नर्व सेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इसकी डायग्राम जो है वो लर्न करके प्रिपेयर करके रखनी है अलोंग विथ इट्स लेबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेबल अगर आप लोग देखते हो, स्ट्रक्चर अगर देखते हो, तो ये एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, और उसको एक छोटी सी डंडी है। तो ये क्या है, तो इट इज द डेंड्राइड। ये जो उसके स्टार्स, ये जो निकले हैं, स्ट्राइक्स निकले हैं, उसको हम लोग डेंड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस, सेल बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके नीचे में जो येलो वाला कलर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। देर आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स आ देयर, ठीक है। तो वो सेल्स वहाँ पे वो एक्सॉन को कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। माइलिन शीथ जो है कवरिंग रहता है उसके ऊपर, उसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे वो आके वो एंड होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, दिस डेंड्राइड्स आर कनेक्टेड टू द ऑल सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यू नो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन यू हैव, ठीक है। बेसिकली देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। तो उसमें से लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इज द स्किन। तो स्किन के ईच एंड एवरी सेल को ये डेंड्राइट्स जो है वो कनेक्ट रहता है। ऐसे एक ही रहेगा क्या, नहीं, देयर आर मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, जो कि कनेक्शन करके देते हैं हमको किसके साथ, ब्रेन के साथ। और सेंस ऑर्गन जो है हम लोग जो फील करते हैं वो सारी फीलिंग्स वगैरह जो है ये सेल्स जो है वो सेंड करते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। अब ये समझ में आएगा, तो व्हेन यू रीड दिस तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आपने एग्जैक्टली पर्टिकुलरली मुझे नहीं बताया था कि ये पोर्शन नहीं समझा, इसलिए मैं रैंडमली आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो पहले तो न्यूरॉन क्या है वो आप लोगों को समझना है, नर्व सेल क्या है वो आपको समझना है। नर्व सेल इज नथिंग बट द न्यूरॉन, ठीक है, और वो किस तरीके से फंक्शन करता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सारे ये डेंड्राइट जो है ये क्या है, कहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, मैंने बताया दे आर कनेक्टेड टू द ऑल सेल्स ऑफ द स्किन एंड ऑल वेरियस सेंस ऑर्गन, ठीक है। वहां से सारी इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन करते हैं, उसको केमिकल्स में उसका कन्वर्शन करते हैं, केमिकल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और वो सिग्नल जो है वो पास करते हैं towards the axon terminal, and this axon terminal are connected to the another nerve cell, ठीक है। ये जो एक्सॉन टर्मिनल है वो यहाँ पे ऐसा ही अनदर नर्व सेल रहेगा जिसके ये डेंड्राइट्स रहेंगे, वो डेंड्राइट्स को यहाँ पे वो डेंड्राइट जो है यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से जो जनरेट हुआ सिग्नल जो है वो दूसरे सेल में चला जाएगा, और ये सारे कंटिन्यूस एक लाइन बना के ये जो सारे नर्व सेल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे, ठीक है। देन और उस तरीके से फिर अब यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर सेल्स जो है वो यहाँ पे होते हैं, जैसे कि कनेक्ट जो हो रहे हैं। अब नर्व्स जो बोल रहे हैं, न्यूरॉन्स जो बोल रहे हैं हम लोग, ये हम लोगों को कैटेगराइजेशन उसका मिलता है। जैसे कि कुछ नर्व्स हम लोगों को इसको सेंस ऑर्गन को मिलते हैं, कनेक्ट मिलते हैं, उनको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। कुछ हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जिनको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। वो क्या करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का जो इंफॉर्मेशन है वो सेंस ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व न्यूरॉन है ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन का इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, ठीक है। और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंस ऑर्गन को पहुंचाता है, जिसकी वजह से सेंस ऑर्गन इजीली मूवमेंट कर पाते हैं।
एंड एसोसिएशन न्यूरॉन जो है इट फंक्शन द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने आगे में कुछ रिफ्लेक्स एक्शन एंड ऑल पढ़ा होगा, ठीक है। वो क्या है, ये एसोसिएशन मतलब क्या करता है, ये जस्ट एक इंटीग्रेशन, मतलब ये दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन का काम करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन रहेगा जो इंटीग्रेशन करेगा इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके हम लोगों को बेसिकली 3 पार्ट मिलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसमें हम लोगों को मिलता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ब्रेन का है यू हैव टू रीड दैट, और एक साथ में एक ये करना है कि जब मैं इस लेसन को डिटेल में लूंगी तब इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, दो इट विल बी नॉट इन योर सिलेबस एट दैट टाइम, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उसको आपको ध्यान में रखना है। बस ब्रेन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। तो हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फॉरगॉट दैट, ठीक है। हम लोगों को 3 उसके पार्ट्स मिलेंगे। 3 पार्ट विल बी लार्ज ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो लार्ज ब्रेन हम लोग सेरिब्रम जो है उसको हम लोग लार्ज ब्रेन कहते हैं, सेरिबेलम इज द हाइंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन, एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा इज द हाइंड मोस्ट ब्रेन, ठीक है। अब सबके पार्ट्स जो है, सबके जो फंक्शन है वो थोड़े से डिफरेंट ही है, ठीक है। जैसे कि सेरिब्रम, ये जो चार्ट है ये अच्छे से लर्न करके रखना है, देखिए। ये कंट्रोल करेगा वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी मतलब कौन, तो विच आर कंट्रोल बाय आर विल, जो अपनी मर्जी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उनको वॉलेंटरी कहेंगे। तो सेरिब्रम जो है वो वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, सेरिब्रम जो है वो बॉडी मेंटेनेंस करेगा, ठीक है, और वॉलेंटरी कुछ मोमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी करेगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जो जिनके ऊपर हमारा बस नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते वो, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सारे जो इम्पल्सेस है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें लर्निंग की रहेगी, और लर्न आपको ये कंप्लीट पोर्शन जो है अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है। और उसमें भी अगर कुछ लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे शॉर्ट में ऐसे मैसेज कर सकते हो, मैं एक एक वर्ड का वहां पे फिर मीनिंग बता सकती हूँ, ठीक है। तो होप यू पीपल अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, ठीक है। विल मीट इन द रेगुलर क्लासेस, थैंक यू।